गति को प्राप्त हुए, उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक वे हस्तिनापुर को चारों ओर से सुरक्षित नहीं देखेंगे, तब तक तो वे प्राण त्याग ही नहीं सकते। किंतु हे महाराज, वहां अर्जुन पुत्र अभिमन्यु पितामह से युद्ध कर रहा है। जिन हाथों को पितामह के चरणों की ओर जाना चाहिए था, वे ही धनुष पकड़े हुए हैं, और जिन हाथों को आशीर्वाद के लिए उठना चाहिए था, वे ही बाण चला रहे हैं। भरतवंश के सारे वृद्ध, सारे तरुण और सारे बालक घायल हैं। किंतु लहू को भरतवंशी का बह रहा है न महाराज। शूरवीरों का लहू को बहने ही के लिए होता है चलता। वीरों के लिए घाव तो पारितोषिक की भांति होते। जैसे जैसे घाव बढ़ते जाते, वैसे ही वैसे उत्साह भी बढ़ता जाता। कुरुक्षेत्र की दिशा में देखते रहा और मुझे मेरे पुत्रों का समाचार देते रहा। मेरे पुत्र दुशासन की सुना, क्योंकि मेरे कान में कुंती पुत्र भीम की प्रतिज्ञा अभी तक हो रही है। जो इस समय तो राजकुमार दुशासन का युद्ध माधवी नंदन नकुल से हो रहा है। भरतवंश अर्जुन ही की भांति तुम पर विसदाए गर्व करता रहेगा। तुम्हारे बाणों ने मेरी वृद्ध आंखों की ज्योति बढ़ा दी है। धन्य है वो वंश जिसमें तुम जैसी योद्धा ने जन्म दिया। किंतु मैंने और तुम्हारे बीच युद्ध का कोई परिणाम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे प्राण लूंगा नहीं और तुम मेरे प्राण ले। वैसे अपना रथ कहीं और ले जाओ, रथ कहीं और ले जाओ। क्षमा चाहता हूँ पितामह, मेरा रथ दूसरे को नहीं कर सकता। मैं आपको रोकने के लिए आया हूँ। मैं तुमसे नहीं रोका जाऊंगा वत्स, नहीं रोका जाऊंगा। सारथी, रथ आगे बढ़ा। रुक जा, मैं तेरी मृत्यु का कारण
नहीं करना चाहता। महादेव की सौगंध, यदि आज मैं ये देख रहा होता कि हस्तिनापुर सुरक्षित है, तो आज तेरी इस वीरता पर मैं अपने प्राण तेरी विजय का पारितोषिक मानकर तेरे किसी बाण की नोक पर रख देता। मत तेरे किसी बाण की नोक पर रख देता। पितामह, हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए मैं इस असभ्य बालक के प्राण अपने बाण की नोक पर रखकर आपकी भेंट किए देता हूँ। बलि भीम के वचन का रखने को सम्मान झुका दिए अभिमन्यु ने अपने तीर कमान। पहला लेवल पास। प्रशासन, जाकर कुल गुरु आचार्य द्रोण और सारे योद्धाओं से कहो कि वे सब पितामह भीष्म की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस युद्ध में अकेले नहीं है तो हम सबको विजय श्री का फंसा देंगे। इसलिए इनका सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। जाओ। मैं तो युद्धोत्सव को ढूंढ रहा हूँ। मूर्ख पराजय क्यों चला गया, परंतु उसे उसके विश्वासघात के लिए दंड तो मिलना ही चाहिए। बुद्धि, रथ युद्धोत्सव की ओर चलो। चलो। योद्धा नहीं आए। यदि वे योद्धा होते तो अपनी इच्छा मृत्यु के कवच को उतार कर रणभूमि में आए। अर्जुन के पास ले जाते हैं, किंतु वो उनका प्रयोग नहीं। इस रणभूमि में केवल एक काय है महाराज, और वो काय है गंगा पुत्र भीष्म। वे जानते हैं कि वीर गति की प्राप्ति की ओर जाने वाला मार्ग तो बंद है। किंतु आप चिंता न करें महाराज, वासुदेव गंगा पुत्र के इस कवच की खोज सुदीक्षा, अरे आप समझ गए। निस्संदेह मेरे पुत्र ने रणभूमि में कोई उत्तम कार्य किया होगा और आप मुझे उसी की बधाई देने आए हैं। यही कारण है ना? आपका बच्चा टेक्स्ट बुक से कभी साइंस और मैथ सीख ही नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक 2D होती है और दुनिया 3D। जब वो हार्ड को काउंट करते हुए देखेगा नहीं या इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस कैप्सूल ढूंढकर फील नहीं करेगा, तब तक उसे कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आएगा और ऐसे में उसे रट्टा मारना ही पड़ेगा। टेक्स्ट बुक से साइंस और मैथ्स पढ़ना बिल्कुल वैसा है जैसे किसी रेसिपी को पढ़कर उसको शेफ करना। और इस माँ हाँ, तुम्हारे पुत्र ने बड़ा उत्तम कार्य किया सुदेशना। सब कौरव सेना भी कर रही है। जानती हो, महारथी शल्य ने उसे सादर प्रणाम किया। हार्दिक बधाई हो सुदेशना, हार्दिक बधाई हो। मैंने विराट नगर की ओर सवार दौड़ा दिए हैं कि वे उत्तरा को ले आए। ये क्या उसकी यात्रा करने
महारथी मामा के भांजे महारथ रणभूमि कुरुक्षेत्र में किसी महारथी का आकार आज उससे ऊंचा नहीं। चंद्रगुप्त के युद्ध के बारे में विस्तार से सुनाई है ना आर्य? जब शल्य से उसका सामना हुआ तो शल्य ने उससे पूछा, तुम कौन हो बालक? तो उसने कहा, मैं मत्स्य नरेश का पुत्र उत्तर हूं। महारथी शल्य जिस महारथी के सारथी स्वयं वासुदेव कृष्ण हैं, विराट के युद्ध में